Hello students, today we are discussing about chapter number 1 chemical reactions and equations, class 10th NCERT book science. Chemical reaction means whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. कभी भी अगर आपको लगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है मीन्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड सेकंड इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन यानी कि लोहा, उस पर जो जंग लगता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. आप लोगों ने दूध से दही बनते हुए देखा होगा, तो वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आसपास में हमको देखने को मिलते हैं. केमिकल इक्वेशन. अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशंस. अगर किसी केमिकल रिएक्शन को समझना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन ही है. अब रस्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए क्या करेंगे कि उसको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा. जैसे किसी एप्पल के बारे में समझना है तो बच्चे को एप्पल की स्पेलिंग बतानी पड़ती है. वैसे ही केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए उसकी पर्टिकुलर इक्वेशन समझानी पड़ती है. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, उसमें उसको एक्सप्रेस किया जाता है विच इज़ केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अब ये केमिकल रिएक्शन लिख रखी है, देखो ऊपर. मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. अब ऊपर जो ये रिएक्शन लिख रखी है इसको नीचे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया कि मैग्नीशियम मीन्स इसका जो सिंबल है Mg प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन. बिकॉज इसने कहा कि बर्न इनटू एयर. अब बर्न का मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की. तो अगर आप मैग्नीशियम को एयर में जलाओगे तो क्या बनेगा, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO. So we can observe or recognize a chemical reaction by observing change in state, color, by evolution of gas or by changes in temperature. थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बता रहा है कि अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना है, उसकी पहचान करनी है, तो कैसे कैसे आप उसका पता लगा सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई भी है या नहीं हुई. तो क्या पता लगा सकते हैं कि चेंज इन स्टेट. अब उसकी हो सकती है फिज़िकल स्टेट चेंज हो गई हो, जैसे कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया हो, या गैस से वो सॉलिड में बन रहा है, या सॉलिड से लिक्विड बना रहा है ना. कलर चेंज हो गया हो उसका, चीज़ का, रिएक्शन का जो कलर था पहले वो नहीं है, अब नया कलर हो गया. फिर ये कह रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से कोई पर्टिकुलर गैस निकल रही है. और लास्ट पॉइंट ये बता रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर. हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जो कंटेनर है, जिस भी चीज़ के अंदर अपन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो हो सकता है टेस्ट ट्यूब है, हो सकता है वो फ्लास्क होगा, या घर पे कोई चीज़ है, तो उसका टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो भी आप पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हुई है. फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव. ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो रिएक्शन के एरो में, एरो से लेफ़्ट में जो दिखता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट. जिन कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होने वाली है उसको कहेंगे रिएक्टेंट्स. और जिन कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन होकर के जो प्रोडक्ट बना उसको कह दिया प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट मीन्स केमिकल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मीन्स फाइनल प्रोडक्ट. सो उन दोनों की अगर आप फिज़िकल स्टेट लिख देते हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है समझने के लिए. तो कैसे लिख सकते हैं कि G लिखेंगे गैस के लिए, L लिखेंगे लिक्विड के लिए, S लिखेंगे फॉर सॉलिड, एंड A स्मॉल q फॉर एक्वस. सो देयर इज़ एन अनदर वर्ड एक्वस. एक्वस का मीनिंग होता है कंटेनिंग वाटर. अगर किसी चीज़ में पानी मिक्स है तो उसको बोलते हैं एक्वस. बैलेंसिंग द इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड.
मैंने बताया था कि रिएक्टेंट की साइड होती है लेफ़्ट साइड और जो प्रोडक्ट है उसकी साइड होती है राइट साइड। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप रिएक्टेंट 4 लेते हो तो आपको प्रोडक्ट में भी 4 शो करना पड़ेगा। तो उसी को कहेंगे बैलेंसिंग द इक्वेशन। जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है, जो एटम्स का नंबर है, वो आपको दोनों तरफ कैसा रखना है, बराबर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर देखा जाए तो फर्स्ट आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, किसी चीज़ का आपस में जुड़ जाना। अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों आपस में जुड़ करके एक नया फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या इसकी डेफिनेशन है? सो दैट द रिएक्शन इन विच 2 or more substances or can say more reactants combine to form a new single substance or can say product। यानी कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन के नाम से समझ में आ रहा है कंबाइंड हो रहा है, जुड़ रहा है। तो फर्स्ट इसमें एग्जांपल आया कैल्शियम ऑक्साइड का CaO विच इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड। फिर आया इसमें एग्जांपल H2O विच इज़ अ लिक्विड। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक नई चीज़ बनेगी, उसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों जने जुड़ चुके हैं। कैसे कि Ca लेफ़्ट साइड में Ca एक जगह लिखा हुआ है, राइट साइड में भी Ca एक ही है, फिर उसके बाद आ रहा है O प्लस H2O। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो OH होल ट्वाइस है। यहाँ पे होल ट्वाइस का मतलब मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। होल ट्वाइस का मीनिंग आएगा, देखो ये जो 2 है ये O के लिए भी माना जाएगा और H के लिए भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये रहा H2 और ये फर्स्ट ऑक्सीजन और ये सेकंड ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर के कैसे हो गए कैल्शियम प्लस OH होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम। अब ये स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ इसलिए कहते हैं, इसको समझो ध्यान से क्या पॉइंट है ये। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं अनस्लैग्ड लाइम, यानी कि ऐसा चूना जिसको अगर आप पानी में डालते हो तो वो बहुत सारी हीट जनरेट करता है, बबल्स रिलीज़ करता है, गर्मी पैदा करता है, पूरा का पूरा जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। ये इसकी एक्टिविटी है कैल्शियम ऑक्साइड की, जो अपन ने पहले देखा था। ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम, ठीक है। इसको सिंपल चूना कह सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड को। फिर ये कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम्स। अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स कर दिया तो अब उसकी जो गर्मी है वो सारी निकल चुकी है, तो उसको बुझा हुआ चूना कह देंगे। बुझ गया, वो पहले जल रहा था अब बुझ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये कि जो स्लैग्ड लाइम होता है वो यूज़ होता है दीवारों को साफ़ करने के लिए, दीवारों को चमकाने के लिए। तो ये केमिकल का नाम क्या है, देखो वाइट वॉशिंग वॉल्स। वाइट वॉशिंग मतलब दीवारों को सफ़ेदी से धोना है। अब इसका मतलब समझना, इट रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स। क्या समझे अपन? अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने दीवार पे लगा दिया, ठीक है, तो ये जो दीवार पे लगा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ये एनवायरनमेंट की CO2 से जब एक्ट करेगा तो क्या रिज़ल्ट बनाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, समझना इसको ध्यान से। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने दीवार पे क्या कर दिया, अपन ने इसको पेंट कर दिया दीवार पे। अब एयर में क्या होती है, CO2 होती है। तो जैसे CO2 के साथ में ये एक्टिविटी करेगा तो रिज़ल्ट में क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवार में चमक आ जाएगी। तो ये जो शाइनिंग का रीज़न है कि जो दीवार में शाइन आती है, उसका रीज़न क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका NCERT में, बोर्ड के अंदर जो आपका मेन बोर्ड होता है CBSE बोर्ड, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि जो शाइन है दीवार पे या जो वॉल के ऊपर शाइन आ रही है वो किस वजह से आ रही है, तो उसका रीज़न है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और प्लस इसमें साथ में प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट H2O। नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल आ रहा है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का,
बर्निंग ऑफ कोल, अब बर्निंग मतलब होता है जलना, मैंने बताया था किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कोल मतलब सिंपल कार्बन है, एक्टिवेटेड कार्बन है। कैसे? तो C + O2 = CO2, और इनके नीचे सबके नीचे फिजिकल स्टेट लिखी हुई देखो, SGG मीन्स सॉलिड गैस गैस, प्लस हीट निकलेगी और प्लस थोड़ी सी लाइट निकलेगी। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कि 2H2 + O2 = 2H2O। ओके, लास्ट पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो, इसका मीनिंग होता है रिलीज आउट, किसी चीज़ को बाहर निकालना। थर्मिक मीन्स हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में किस चीज़ का रिलीज होता है, हीट का। तो क्या लिखा हुआ है देखो आगे, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी बन रहा है लेकिन साथ में क्या रिलीज हो रही है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए क्या दिया हुआ है कि CH4 को आप लिख सकते हैं नोटबुक में मीथेन। ओके, ये वही मीथेन है जो गोबर गैस में होती है एज ए फ्यूल, प्लस 2O2, और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, CO2 + 2H2O। तो CO2 + 2H2O तो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। इसी वजह से अगर आप मीथेन को जलाओगे, देखो ये रिएक्शन कितनी इजी है, मीथेन + 2O2 है, यहाँ पे O2 का मतलब क्या है, इसको बर्न करना है। ओके, ये मीथेन वही मीथेन है जो अपने सिलेंडर में होती है, घर के सिलेंडर में जो गैस होती है वो मीथेन होती है, याद रखना है इसको। तो CH4 को जब आपने जलाया तो जलाने से क्या निकल रही है, CO2, और प्लस साथ में क्या बन रहा है, थोड़ा सा वाटर वेपर बन रहा है, या कह सकते हो वाटर बन रहा है, और साथ में क्या निकलती है, हीट निकलती है। चीज़ को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अब इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड लास्ट इज डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है। एंड लास्ट इज, और वो जो हीट होती है हमारी बॉडी में, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन से जो हीट बनती है, उसी हीट का नाम होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि अपन ने देखा था चैप्टर नंबर 6 में क्लास के टाइम पे। और उसी ATP का यूज़ होता है बॉडी की दूसरी रिएक्शंस में। लास्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। वेजिटेबल मैटर मतलब जो सब्जियों के छिलके होते हैं, जो जिनको तुम कह सकते हो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो ऐसे मटेरियल को ब्रेक डाउन करने को कहेंगे डिकम्पोजिशन। तो ये जो ब्रेक डाउन है ये ह्यूमन बीइंग तो कर नहीं सकते, इसको करने के लिए ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया की और फंगस की, तो इनको डीकम्पोजर्स कहा जाता है। याद करो क्लास 6 में, 7 में, 8 में अपन ने जब एनवायरनमेंट पढ़ा था, जब साइंस पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने देखा था कि कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, लास्ट इज़ डीकम्पोजर्स। सो डीकम्पोजर्स मतलब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को एंजाइम की यूज़ करके, मल्टीपल टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज़ करके वो क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, और उनसे छोटे छोटे दूसरे ऐसे सब्सटेंसेस बना देते हैं जो मिट्टी में वापस से मेल्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो कुल मिला के जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली या इको फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगस, और भी कई तरह की चीज़ें हैं। वो डिकम्पोजिशन करती है वेजिटेबल मैटर का, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कंपोस्ट। आप लोगों ने अर्थ फॉर्म का एग्जांपल सुना होगा कि अर्थ फॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम केंचुआ भी कहते हैं। तो वो जो केंचुआ होता है या जो अर्थ फॉर्म होता है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड को वो डाइजेस्ट करता है, एंड देन अपनी बॉडी से जब उसको बाहर निकालता है तो वो बहुत अच्छे टाइप की मैन्योर बन जाती है, खाद बन जाती है। उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थवर्म उसको बनाता है इसलिए बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। यहाँ बात आ रही कंपोस्ट की। तो अगर आप बैक्टीरिया और फंगस का यूज़ करके वेजिटेबल मैटर को डिग्रेड करना चाहते हो, तो अपने घर पे एक छोटा सा अपन ने गार्डन जो होता है, उस गार्डन में अपन ने छोटा सा एक खड्डा खोद लिया,
उसमें अपने घर के जो वेजिटेबल मैटर होते हैं उसको ला के डाल दिया, तो थोड़े दिन बाद आप देखना उसके ऊपर फंगस लग जाएगी। थोड़े दिन क्या, एक ही दिन में उसमें फंगस लग जाएगी और फिर वो धीरे धीरे डिग्रेड होकर के वहाँ पे मिट्टी के अंदर वो लेवल में आ जाएगा। तो मिट्टी के अंदर सारा न्यूट्रिशन चला जाएगा, उससे वहाँ की ग्रोथ बढ़ेगी प्लांट्स की। ओके, थैंक यू।